स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए सेशन में। और आज की वीडियो में बात करूंगा टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये 100 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पेपर लिया है ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 23 दिसंबर 2018 को केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, केवीएस लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, उसमें से मैंने ये 100 क्वेश्चंस लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं 15 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए और आप एनालाइज कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपके इस 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, क्या आपकी तैयारी सही चल रही है या फिर आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, डबलिन कोर मेटाडेटा कंसिस्ट ऑफ। डबलिन कोर मेटाडेटा में कितने एलिमेंट होते हैं? कितने एलिमेंट होते हैं? 15 एलिमेंट होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 एलिमेंट, यानी 15 एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 कार्ड सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाई। 3 कार्ड सिस्टम प्रणाली का निर्माण किसने किया था? 3 कार्ड प्रणाली का निर्माण किया था एस.आर. रंगनाथन महोदय ने। जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, 15 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर कर रहे हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करता हूँ। 53 है, पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखी गई है एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कब आई थी? 1937 के अंदर इसका पहला एडिशन आया था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 है, डीडीसी के 19वें संस्करण में मुख्य वर्ग 570 किसको इंगित करता है? ये इंगित करता है जीव विज्ञान को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 में है, नेटवर्क इज द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नेटवर्क हब। किस नेटवर्क, कौन सी नेटवर्क प्रणाली है जिसमें जो नोड होते हैं वो हब से जुड़े होते हैं? तो वो अपनी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सब ऐसे जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? तो वो प्रोक्वेस्ट के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। प्रोक्वेस्ट आप इसको अवेलेबल करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पाल जुर्कोवस्की ने किस वर्ष बनाया था? किस वर्ष बनाया था? 1974 में बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी पाल जुर्कोवस्की 1974। 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल रजिस्टर फॉर ट्रांसलेटर का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यानी नेशनल रजिस्टर ट्रांसलेटर को मेंटेन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संचय क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले छोटा फिर बड़ा अपने को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे केबी है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, एस.आर. रंगनाथन यूज़ द टर्म मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी किसके लिए यूज़ की थी? इसके लिए यूज़ लिखी थी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। लाइब्रेरी ऑफ व्हील्स यूज़ की थी, ये टर्म इसने यूज़ की। तो आप हिंदी में इसको याद मत रखिए, आप इंग्लिश में याद करिए, हिंदी में आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो पहियों पर पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ऐसा रंगनाथन ने एक्चुअल में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, 3 उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। पहला उद्देश्य है, सामान्य रूप से अवस्थित स्थानों के अलावा पुस्तकालय द्वारा प्रदान की गई सेवा, नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा, सामाजिक रूप से वंचित जिलों में लोगों तक पहुंचाना। यानी आउटरीच सेवा का ये उद्देश्य होता है कि जो लोग लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको लाइब्रेरी तक लाना ही मेन इसका मकसद होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला, नियमित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा, ये वाला उद्देश्य इसका नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करता हूँ। फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किया जाता है H.W. विल्सन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, ट्रिपल सी का भाग जे किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करता हूँ। ड्यूई डेसिमल वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? वेब डेवी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 24 अप्रैल 2006 को अधिनियमित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2006।
क्वेश्चन नंबर 68, डीडीसी के स्वामित्व ओसीएलसी के पास कब से? डीडीसी का स्वामित्व ओसीएलसी के पास कब से है? 1988 से। कब से? 1988 से है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। कोडेन किससे संबंधित है? कोडेन आपका सीरियल से संबंधित है, धारावाहिक से संबंधित है। धारावाहिक यानी जो मैगजीन, जो धारावाहिक आती है, जो मंथली आती हैं, जो फिक्स होती हैं, उनसे संबंधित क्या है? कोडेन होता है। ठीक है, फिर कोडेन के बाद बात करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में कौन सा उपयोगिता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है? तो पुस्तकालय, आचार शास्त्र, लाइब्रेरी, एथिक्स से उनमें ज़्यादा अंतर परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निक्षेपागार ई ज्ञान कोश का अनुपालन किसके द्वारा किया जाता है? ई ज्ञान कोश किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है इग्नू के द्वारा। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 फेसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया था? क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मेस्लो ने दिया था। तो मेस्लो ने किसका सिद्धांत दिया था? आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है? बिब्लियोग्राफी का फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? कोनार्ड गेशनर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण की काल अनुसूची में एल किसका प्रतिनिधित्व करता है? एल 1700 से लेकर 1799 तक को प्रतिनिधित्व करता है। यानी 18वीं शताब्दी का आप मान सकते हैं 1700 लेकर 1799 तक का की बात एल करते हैं यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 के अंदर क्या होता है? सहायक भंडार माध्यम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अंतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाने को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपना है, सब मिस हो गया एक बार। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंफॉर्मेशन फॉरगेटिंग मॉडल का निर्माण किसने किया था? तो स्टुअर्ट कार्ड, E.H. चाई और पीटर प्रोली ने इंफॉर्मेशन फॉरगेटिंग मॉडल का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। किस वर्ष इंग्लैंड ने वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की थी? सन 1952 में इसकी स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। यूडीसी किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है? यूडीसी की बात करें तो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, ऑलमोस्ट फैसिलिटी स्कीम कौन सी है? यूडीसी है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। सूचीकरण में साइन लोको से क्या से? साइन लोको से ऐसे है स्थान रहित, विदाउट प्लेस का मतलब होता है साइन लोको, ऐसा रंगनतन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की बात करते हैं। गूगल द्वारा मोबाइल आधारित प्रचारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? गूगल का कौन सा है? एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 82 की बात करते हैं। 82 है डी स्पेस। क्या है? डी स्पेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक माना जाता है? संदर्भ स्रोतों का पूरक किसे माना जाता है? विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष बंद कर दिया? 2012 में इसको बंद कर दिया था। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। संस्थात्मक निर्देशिका या इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करता हूँ। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व पुस्तकालय, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो किसके अधीन काम करती है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है। किसी प्रलेख का अधिग्रहण का कार्य कैसे होता है? सबसे पहले सिलेक्शन होता है, फिर प्रिक्योरमेंट होता है, फिर एक्सेसनिंग होता है। ये क्वेश्चन 2016 के लाइब्रेरियन RSM SSB के पेपर में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेक्शन होता है, फिर प्रिक्योरमेंट होती है, फिर एक्सेसनिंग होती है। तो उस अधिग्रहण के लिए ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुस्तक प्रेमी साइट नहीं है? तो आपको बताना है विच इज़ नॉट सोशल बुक मार्किंग साइट। तो ये अपनी स्क्विडो सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग पत्रिकाओं पर खर्च किया जाता है, पीरियोडिकल्स के ऊपर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट बात करें,
निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है? तो यह है अग्र अनुच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? नेस्टो के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। कंटेंट बाय जर्नल किसका उदाहरण है? कंटेंट बाय जर्नल आपको बताना किसका उदाहरण है, तो वो है CS का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करता हूँ। 93 है वर्ष 1954 में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, इसको प्रतिपादित किया गया था 1954 में। फिर क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ NKRC कब स्थापित किया गया है? NKRC 2009 के अंदर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में है, CC में मुख्य वर्ग W किसको इंगित करता है? W इंगित करता है राजनीति विज्ञान को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 97, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है? तो वीडिंग का काम कौन करता है? पंचम सूत्र करता है। पंचम सूत्र क्या है? लाइब्रेरीज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसके हिसाब से जो खराब चीज़ें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और नई चीज़ों का समावेश किया जाता है। तो ये पाँचवें सूत्र के अधीन काम ये किया जाता है। NBT एक स्वायत्त संस्था है जो किसके अधीन कार्य करती है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के काम के लिए के अधीन काम करती है। NBT मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करती है। क्वेश्चन नंबर 99, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आइजलिक के द्वारा किया जाता है। भंडार सत्यापन किसकी गतिविधि है? एक मिनट, प्लीज वाला दिखना चाहिए। स्टॉक वेरिफिकेशन किसकी एक्टिविटी है? स्टोर वेरिफिकेशन है वो आपके अनुरक्षण अनुभाग या मेंटेनेंस सेक्शन की एक्टिविटी है। भंडार सत्यापन मेंटेनेंस सेक्शन होता है, उसकी गतिविधि है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। बर्न सम्मेलन 1886 किससे संबंधित था? कॉपीराइट से संबंधित, कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 102 है, संदर्भ पुस्तकालयों का सहयोगी परक नेटवर्क कौन सा है? क्वेश्चन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 103, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। क्वेश्चन नंबर 104, कोलेशन और सेविंग किस अनुभाग का कार्य है? कोलेशन और सेविंग अनुरक्षण अनुभाग का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 105, द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल एम किसको सूचित करता है? आवधिक पत्रिकाओं को या पीरियडिकल्स को सूचित करता है। 106, अफ्रीकन रिकॉर्ड किस प्रकार का प्रकाशन है? न्यूज डाइजेस्ट। 107 की बात करते हैं। आस्की में कितने कोड होते हैं? आस्की में होते हैं 256 कोड होते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी डेलनेट का पूरा नाम बताना है अपने को। अभी डेलनेट का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 109, सीपीयू का भाग नहीं है। अपने को 4 ऑप्शंस में से बताना। तो सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? माउस नहीं है। माउस आउटपुट है, सॉरी इनपुट है माउस, ये सीपीयू का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। पुस्तक चयन का मांग का सिद्धांत, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसके द्वारा दी गई थी? मैककॉल्विन के द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैककॉल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि में द मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी द कॉल नंबर कहाँ पे डिस्प्ले होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? ये नवंबर माह में मनाया जाता है। 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। 114 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब किया गया? यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना? 1933 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 115, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका भाग है? सिलिप का भाग है। सिलिप लाइब्रेरी एसोसिएशन को क्या बना दिया गया? 2002 के अंदर सिलिप का भाग बना दिया गया। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 116 नंबर है, किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
में उपकर का प्रावधान नहीं है। तो हरियाणा में भी उपकर लगता है, कर्नाटक में भी लगता है, केरल में लगता है, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक चयन का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 है, किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5 अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की थी? किस आयोग ने की थी? तो ये की थी राधाकृष्ण उच्चतर शिक्षा आयोग ने, राधाकृष्ण कमीशन फॉर हायर एजुकेशन ने इसकी अनुशंसा की थी। ट्रंकेशन संकल्पना अनुप्रयुक्त होती है। ट्रंकेशन होती है स्वचालित अनुक्रमीकरण और सारकरण, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग। ये ट्रंकेशन क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। ट्रंकेशन संकल्पना अनुप्रयुक्त होती है, ये होती है ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग में काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ पे स्थित है? ये स्थित आपकी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को किसने लिखा था? ये लिखा था SL बेकर और FW लैंकास्टर ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट्स कटिंग ए यूनिवर्स ऑफ एंटिटी इनटू पार्ट्स, सत्ता जगत को समकक्ष भागों में विभाजन कौन करता है? विच्छेदन के द्वारा किया जाता है। 124 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? यानी कौन सा प्रोटोकॉल लागू होता है? तो इसके लिए लागू होता है अपना FTP IP प्रोटोकॉल लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। FRBR की फुल फॉर्म आपको बतानी है। FRBR की फुल फॉर्म होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। 126 है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये JD ब्राउन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 127, WCR2 किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ये किया गया है RD यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 128 की बात करते हैं। पिछले वर्ष पर विचार के बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा दी थी? माइकल बर्गमैन ने डीप वेब की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 130, लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लिनक्स विंडो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 131, द्विबिंदु वर्गीकरण का भाग 3 किससे संबंधित है? यह है विशिष्ट नामों के साथ धर्म ग्रंथों की अनुसूची से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार खुद चेक कर सकते हैं, सेल्फ चेक कर जरूर कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की, क्रियाकलापों के कार्यान्वयन पर्यवेक्षण निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार होता है? शीर्ष स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ 133 की बात करता हूँ। अंतर्वस्तु सार फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है? निस्केर के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, पुस्तकों के परिसंचरण की ब्राउनी प्रणाली किसने बनाई थी? नीना ई ब्राउनी ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीक मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है, किसका ध्यान केंद्रित करती है? नवीन एकल घटना की ओर ध्यान केंद्रित करती है, सिंगल रिसेंट इवेंट की ओर ये ध्यान इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 136, RRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? सार्वजनिक पुस्तकालयों की उन्नति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 137, TD विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? सन 1981 में। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 138 की बात करते हैं। लिसा की आवृत्ति क्या है? लिसा की आवृत्ति आपको बतानी है। लिसा की आवृत्ति है मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर या नीचे करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्क्रॉलिंग कहलाती है। ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु एक कंसोर्टियम है। अपूपा किससे संबंधित है? अपूपा निदानियों पर पुस्तकों के व्यवस्थापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसको सबसे पहले अपना गोवा हो जाएगा।
फिर आ जाएगा गुजरात आ जाएगा, फिर अपना बिहार आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन किसका उदाहरण है? रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन है वो आपका CAS का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 144, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है? इंडेक्स इंडियाना लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? तो वो है ILA का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ISBN का आशय क्या है? ISBN का आशय है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट है 147, किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट क्या है? न्यूज़ डाइजेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 148, द्विबिंदु वर्गीकरण में दशा संबंध बी किसको प्रदर्शित करता है? ये 22 या अभिनेत्री को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 149 में है SR रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान, पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल अनुसूची परिगणित होती है। वो होती है परिगणनात्मक यानी इन्यूमरेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 150, डेटा इंडिया की आवृत्ति आपको कमेंट करके बता सकते हैं डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या होती है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको आप कमेंट करके बता दीजिए। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं 100। और अगर आप ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए 100 क्वेश्चन वाले कंप्लीट पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।